नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हैशटैग एक चर्चा आपके साथ। मैं हूं आदित्य धनराज। प्रतिदिन करते हैं दोस्तों नई चर्चा। आज हम करेंगे एक नई चर्चा। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि भारत 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश सरकार की गुलामी से भारत पूर्ण रूप से आज़ाद हुआ। मित्र, आप सभी जानते हैं कि भारत को आज़ाद कराने में कितने भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों, कितने वीर स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना हंसकर बलिदान दिया है और देश के लिए शहीद हुए हैं। आप सभी बहुत से क्रांतिकारियों से परिचित हैं, उनके नाम से भी आप परिचित हैं, जैसे कि चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह जी और राम प्रसाद बिस्मिल जी। लेकिन कुछ नाम ऐसे भी हैं जिनका नाम इतिहास में तो उल्लेख है, लेकिन उनके नाम से आप अनभिज्ञ हैं, क्योंकि उनका नाम हम बहुत ही कम सुन पाते हैं। तो इस चर्चा में मित्रों हम ऐसे ही कुछ नामों के विषय में चर्चा करेंगे और प्रतिदिन हम एक नई चर्चा करते हैं और प्रतिदिन की चर्चा में हम ऐसे व्यक्तियों को लाने का प्रयास करते हैं जिनका नाम इतिहास में तो छिपा हुआ है, लेकिन आप उन नामों से अनभिज्ञ हैं। तो उन नामों को हम अपनी चर्चा के माध्यम से आप सभी को दिखाना चाहते हैं कि वो नाम आप सभी को उन नामों से परिचित होना चाहिए। तो भारत के एक महान स्वतंत्र सेनानी जिसने 27 वर्ष की अवस्था में ही फांसी पर लटक गया। जी, मैं बात कर रहा हूँ। आप सभी जानते हैं, बात करने से पूर्व मैं आप सभी को बता दूं कि आपने सुना कि भगत सिंह जी फांसी पर लटका दिए गए मेरे द्वारा। तो भगत सिंह जी ही लटका दिए गए, लेकिन कुछ महान स्वतंत्रता सेनानी और भी हुए जो भारत की आज़ादी के लिए फांसी पर भी लटक गए। मैं बात कर रहा हूँ अशफाउल्लाह खां। जी हाँ, ये एक ऐसे महान क्रांतिकारी थे जिन्होंने काकोरी कांड में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इसी के लिए इन्हें फांसी दी गई थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा। तो दोस्तों, आज की चर्चा में आज हम अशफाउल्लाह खां के बारे में ही चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, देर ना करते हुए हम अपनी चर्चा को शुरू करते हैं। तो मैं बताऊं आपको, अशफाउल्लाह खां एक महान क्रांतिकारी थे। अशफाउल्लाह खां का जन्म 22 अक्टूबर 1900 को भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के शाहजहांपुर जिले में शफीउल्लाह खां के घर हुआ था। शफीउल्लाह खां पठान मुस्लिम थे जो कि खैबर जनजाति से ताल्लुक़ रखते थे। अशफाउल्लाह खां जब पढ़ रहे थे तो उनकी रुचि पढ़ने में नहीं थी। ये कुल 6 भाई बहन थे। इनके सभी लोग, इनके घर के सभी मेंबर नौकरी वाले थे। तो जो अशफाउल्लाह खां का जो बचपन में पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं था। ये जब भी पढ़ते तो इनके दिमाग में पढ़ाई बिल्कुल नहीं बैठती थी। इनको तैरने का शौक़ था, बंदूक चलाने का शौक़ था और कभी-कभी लिखने का भी शौक़ था। जब अपनी ये प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तभी इनके पिताजी ने इन्हें काफ़ी फ़ोर्स किया कि तुम्हें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, ना कि ये तैरने पर ध्यान देना चाहिए, ना कि तुम्हें ये आप सभी जानते हैं कि उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो इसी को देखते हुए उनके पिताजी उन्हें काफ़ी डांटते भी थे, लेकिन अशफाउल्लाह खां वो तो अपनी बात पर अड़े रहते थे। लेकिन जब उनका मन होता था ना, तो वो कभी-कभी लिख भी लिया था। जैसे-जैसे बढ़ रहे थे, उनकी लिखने के प्रति रुचि बढ़ती जा रही थी और 1920 में जब वो अपनी ग्रेजुएशन कर रहे थे, तो वो असहयोग आंदोलन से जुड़ गए। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जब वो बचपन में पढ़ रहे थे तो बंगाल के आंदोलनों से वो काफ़ी प्रभावित थी। बंगाल में जो आंदोलन हो रहे थे वो उनसे काफ़ी परिचित थे, क्योंकि वो आए दिन न्यूज़ में सुना करती थी मित्रों। और उस समय भारत की स्थिति ऐसी थी क्योंकि हर जगह जुलूसें निकलते रहते थे, प्रतिदिन आंदोलन होते रहते थे और लोग ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह करते रहते थे। तो जिस परिवेश में वो पल बड़े हो रहे थे, तो इनका इस चीज़ का असर उनके मस्तिष्क में भी पड़ता था। तो इसी को देखते हुए उन्होंने अपना आगे का कैरियर भारत को आज़ाद कराने के लिए, यानी ब्रिटिश सरकार को भारत से भगाने के लिए उन्होंने अपना आगे का करियर चुना। इसीलिए वो 1920 में महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाए गए आंदोलन, असहयोग आंदोलन से जुड़ गए। और जहाँ कहीं भी जुलूस निकलते और जहाँ कहीं भी बड़ी संख्या में लोग ब्रिटिश सरकार का विद्रोह करते, तो अशफाउल्लाह खां उसमें बड़े ही उत्साह के साथ वंदे मातरम का नारा लगाते और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह करते। लेकिन 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड हो जाता है, जिसके बाद महात्मा गांधी जी असहयोग आंदोलन को ले लेते हैं, जिससे भारत के सभी युवाओं
को बहुत दुख पहुंचता है, क्योंकि सभी युवाओं को लगा कि चौरी चौरा कांड के जो असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था कि उनके साथ धोखा किया गया है। इसलिए सब बहुत सारे युवाओं ने महात्मा गांधी जी से अपना जो तालमेल था वो उठा लिया और भारत को आज़ाद कराने के लिए हिंसात्मक रूप अपनाया। कुछ लोग भगत सिंह जी के साथ में गए, कुछ ने अपने अपने तरीके से भारत को आज़ाद कराया। तो अशफाक उल्लाह खान उनमें से ही एक थे। उन्होंने असहयोग आंदोलन में चौरी चौरा कांड के बाद जो आंदोलन वापस ले लिया गया तो उससे भी बहुत ही ज़्यादा नाराज थे। इसीलिए वो शाहजहाँपुर के एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल जी के संपर्क में आ गए और राम प्रसाद बिस्मिल जी उस समय आर्य समाज से संबंधित थे और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह करते थे। जब वो राम प्रसाद बिस्मिल जी के संबंध में अधिक रहे तो उनकी मित्रता गहरी होती चली गई और 1924 में उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद और राम प्रसाद बिस्मिल और उनके कई साथियों के साथ उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन का गठन किया। दोस्तों, हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन का मैंने हर क्रांतिकारी के बारे में जब मैं बताता हूँ उनका नाम जिक्र होता है, तो आप याद रखिएगा। 1925 में ही हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन का नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन रख दिया गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये 1925 में यानी कि 8 अगस्त 1925 में हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन के सभी मेंबरों ने शाहजहाँपुर में एक मीटिंग आयोजित की थी। वहाँ पर एक मीटिंग में फैसला किया गया था, एक निश्चय किया गया था कि काकोरी से होकर जाने वाली एक ट्रेन को वो लूटेंगे, जिसमें ब्रिटिश सरकार का खजाना था। देखो, कहने वाली बातें थी दोस्तों, ब्रिटिश सरकार का खजाना था, लेकिन नहीं, क्या था कि हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन के जो मेंबर थे वो देख रहे थे कि जो ब्रिटिश सरकार थी वो भारत से लूट कर अपने देश ले जाती थी, यानी भारत को लूट कर अपने भारत का जो भी लूटा हुआ सामान होता था उसे अपने देश ले जाती थी। तो इसको देखते हुए क्रांतिकारियों ने उस खजाने को लूटने का प्रयास किया और 9 अगस्त 1925 को उस ट्रेन को लूट लिया गया। एक महीने बाद तक वो सभी क्रांतिकारी को ब्रिटिश सरकार अरेस्ट नहीं कर पाई, लेकिन अधिक जांच पड़ताल की तो उसमें राम प्रसाद बिस्मिल यानी कि 26 अक्टूबर 1925 को राम प्रसाद बिस्मिल जी को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके लेकिन कुछ लोग तो पकड़े गए, लेकिन कुछ लोग नहीं पकड़े, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल जी तो पकड़े गए थे, लेकिन अशफाक उल्लाह खान जी अभी भी नहीं पकड़े थे, यानी कि वो अकेले थे। इसको देखते हुए बिहार से बनारस चले आए अशफाक उल्लाह खान और वहाँ पर एक अभियांत्रिक कंपनी में कार्य करने लगे। उन्होंने अभियांत्रिक कंपनी में 10 माह तक कार्य किया। उसके बाद उन्होंने आगे की अभियांत्रिक पढ़ाई के लिए विदेश जाने का निश्चय किया। इसीलिए उनका एक दिल्ली में मित्र था जो बचपन में उनके साथ पढ़ा था, अशफाक उल्लाह खां के साथ, तो उन्होंने उसके साथ संपर्क बनाए और उससे बात की कि वो उन्हें विदेश ले जाने का थोड़ा प्रबंध कर दें। वो दोस्त धोखेबाज था, उसने अशफाक उल्लाह खां को धोखे से दिल्ली बुलाया और ब्रिटिश सरकार को अशफाक उल्लाह खां जी का गुप्त घर बता दिया कि ये कहाँ रहते हैं, मतलब गुप्त स्थान बता दिया। और आपको बताऊं कि उन्हें 7 दिसंबर 1927 को ब्रिटिश सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया दोस्तों, और अयोध्या जिले की फैजाबाद कारावास में उन्हें रखा गया। 19 दिसंबर 1927 को ब्रिटिश सरकार ने उनके जो मुकदमा था उन पर मुकदमा चलाया, यानी कि काकोरी डकैती नाम से उनके ऊपर मुकदमा चलाया। लेकिन आपको बता दूं कि उनके भाई रियासतुल्लाह यानी अशफाक उल्लाह खां के जो भाई थे, रियासतुल्लाह बड़े भाई थे, उन्होंने उनका केस भी लड़ा था। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने अशफाक उल्लाह खां को फांसी देने का तो निश्चय ही कर लिया था, इसीलिए उन्हें 19 दिसंबर 1927 को उन्हें फांसी का एक निश्चित तारीख दे दी गई। जैसे ही अशफाक उल्लाह खान जी को पता चला कि उन्हें 19 दिसंबर 1927 को उन्हें फांसी दे दी जाएगी, तो उन्होंने अपने आप को ईश्वर के लिए समर्पित करते जेल में, यानी कि वो प्रतिदिन कुरान का पाठ पढ़ते थे और बहुत ही कठिन रोज़ा रखते थे। और 19 दिसंबर 1925 को एक महान स्वतंत्रता सेनानी फांसी पर लटक गया। उसी समय राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी जी को भी उसी दिन फांसी दी गई थी मित्रों।
तो देखो मित्रों, उन सभी, और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं यहाँ कि राम प्रसाद बिस्मिल जो कि एक कट्टर हिंदूवादी थे, और जो अशफाक खां की जो फैमिली थी वो कट्टर इस्लामवादी थी। लेकिन मित्रता तो कोई भी धर्म नहीं देखती, क्योंकि मित्रता तो एक ही चीज़ देखती है, वो प्रेम। तो आज के समाज को ये बहुत बड़ा संदेश देती है ये चीज़ कि मित्रता कभी धर्म से ना हो, मित्रता हमेशा प्रेम से होनी चाहिए। और मैं आपको उनके बीच की बताना चाहूँगा कि एक दिन क्या था कि अशफाक खां बीमार हो गए थे ऑल ऑफ सडन। तो राम प्रसाद बिस्मिल जी उनसे मिल नहीं पा रहे थे किसी कारणवश। तो जब अशफाक खां जी बड़े ही बीमार हो गए तो उनके मैंने बुखार सा आ गया था गंभीर, तो उनके मुंह से राम राम शब्द निकल रहा था, राम 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 राम। तो उनके पिताजी देख रहे थे कि मेरा बेटा राम राम शब्द ले रहा है, पता नहीं क्या है। तो उन्होंने अपने पड़ोसी एक बाबा को बुलाया, उन्होंने चेकअप करवाया कि देखो इसे कुछ क्या हो गया, कुछ हो तो नहीं गया है। तो उन्होंने, पड़ोसी आया वो व्यक्ति, उस व्यक्ति ने देखा कि, और अशफाक खान की शफीउल्लाह खां जी को बताया कि आपका बेटा इसलिए राम राम जप रहा है क्योंकि ये अपने मित्र राम प्रसाद बिस्मिल जी को याद कर रहा है। और तुरंत राम प्रसाद बिस्मिल जी को बुलाया गया, उनके पिताजी द्वारा उन्हें संदेश दिया, और राम प्रसाद बिस्मिल जी को जैसे ही ये खबर लगी कि उनका मित्र खराब, तो वो तुरंत भगे चले और अपने मित्र से मिले, और उसके कुछ दिन बाद ही वो अशफाक खां बहुत जल्दी ठीक हो गए। तो देखते हैं दोस्तों कि उनके अंदर कितनी घनिष्ठ मित्रता थी। तो आप सभी को भी अपनी मित्रता कायम रखनी चाहिए। और अशफाक खां 19 दिसंबर 1927 को इस भारत के लिए मात्र 27 वर्ष की अवस्था में ही देश के लिए शहीद हुए। तो हम सभी को ऐसे महान क्रांतिकारियों को याद करते रहना चाहिए ताकि हम उनसे इंस्पायर हों, क्योंकि उन्होंने 27 वर्ष में ही, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि आजकल आप देखते हैं कि आजकल तो लोग अपने आप से ही ये समझते हैं कि यदि किसी से कह दिया जाए कि तुम्हें 1 लाख रुपए दिया जाएगा और तुम्हारी यानी कि जितने भी रुपए दिए जाएंगे, करोड़ों रुपए दिए जाएंगे और कल तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तो वो तो कितना वो हो जाएगा, समझ रहे हैं आप? तो आदमी तो ये कहेगा मैं क्यों करोड़ों रुपये, मृत्यु मेरे लिए सर्वोपरि है। लेकिन हमारे क्रांतिकारियों ने क्या किया है दोस्तों कि उन्होंने पैसे को, मतलब कि अपने सुख को महत्व नहीं दिया है, उन्होंने हमारे सभी भारतवासियों के सुख को महत्व दिया है। उन्होंने सभी देशवासियों को अपना परिवार समझा, उन्होंने अभी सभी देशवासियों से प्रेम किया है, उन्हीं के लिए वो बलिदान हो गए। तो ऐसे महान क्रांतिकारियों को मैं शत-शत नमन करता हूँ, और मैं ईश्वर से यह प्रार्थना करता हूँ कि उनमें जो जज्बा था वो थोड़ा जज्बा मेरे अंदर भी आ जाए, और मैं आप ईश्वर से यह भी प्रार्थना करता हूँ कि वो जज्बा आप में भी आए। तो हमेशा ऐसे क्रांतिकारियों को याद करते रहें। तो मित्रों, आज की चर्चा यहीं समाप्त होती है। और मित्रों, यदि आपको हमारी चर्चा पसंद आ रही हो तो आप लाइक, कमेंट और शेयर, सब्सक्राइब जो भी करना चाहते हैं वो करते रहिए, ताकि सबसे पहली वाली चर्चा आपको मिले। और दोस्तों, हम प्रतिदिन चर्चा करते हैं, चर्चा में हमारा विषय यही रहता है, चर्चा का विषय यही है कि आप सभी को ऐसे अनभिज्ञ नामों से परिचित कराना। तो तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, मिलते हैं अगली चर्चा में।